आजो भाई लाडुओ चुन्नू मुन्नुओ बड़को सारे बटले हो जो आज आप ले आए हैं भाई SCRT की कक्षा 2 का विषय है हिंदी और पाठ है 10 खुद को जाने। इसका मतलब है प्यारे बच्चों अपने बारे में जानकारी ले वहाँ पे आप एक कौन है, अपना के नाम है, अपना शरीर में क्या हाथ हैं, क्या आँख हैं, के काम कर रहे हैं सारे अंग, तो इसके बारे में जानकारी लेवांगे आप भाई। तैयार हो भाई लडुओ? हाँ सर। हाँ भाई चुन्नू मुन्नू पहला न्यू बताओ था मैं स्कूल में जाओ हो क्यों कर जा करो हो, उड़ के जाओ हो कि पैरे पैरे जाओ हो? सर वो तो है नहीं पैदल जाएगा लेकिन उड़न का जी कर रहा है। उड़न का जी कर है? ओहो पक्षी होंदेर तो उड़ जोर भाई, पंख तो को नहीं अपना है, उड़ा कुकर है। अच्छा न्यू बताओ भाई खाना कुकर खाया करो था मैं, कान गल है का हाथा गल है? अच्छा गल है। हाँ भाई ईसा बालक भी है कोई जो नाक त देखदा हो, आँखा तो देखा हाँ जी हम तो। आँखा तो देखा, हाँ सारे आँखा तो देखा है भाई, सही बात से। अच्छा न्यू बताओ कान में को भोजन खा कर हैं कि मुंह में को? मुंह में को। तो भाई ये सारे अपने शरीर के अंग कुआवा है, जिस तापे बोला हा, चबावा हा, सुना हा, देखा हा, काम करा हा, पैरे चला हा, सूंगा हा, चखा हा, तो ये सारे अंग हैं अपने शरीर के। तो देखो यह कविता जिसमें शरीर के अंगों के बारे में बताया गया है। तैयार होनी? हाँ जी। आप करांगे खुद को जाने कविता खेल खेल में। देखो आओ हम सब खुद को जाने, आओ हम सब खुद को जाने, भला बुरा अपना पहचाने, भला बुरा अपना पहचाने। देखो मेरा तन है एक, देखो मेरा तन है एक, किंतु इसके अंग अनेक, किंतु इसके अंग अनेक। एक चेहरा और दो है कान, एक चेहरा और दो है कान, सुनते सब कुछ देकर ध्यान, सुनते सब कुछ देकर ध्यान। दो आंखें इतनी अनमोल, दो आंखें इतनी अनमोल, भले बुरे को देती तोल, भले बुरे को देती तोल, मुंह से करते प्यारी बात, मुंह से करते प्यारी बात, नाक सांस लेती दिन रात, नाक सांस लेती दिन रात, दांत चबाते हैं भोजन, दांत चबाते हैं भोजन, ताकत पाता जिससे तन, ताकत पाता जिससे तन, रसना देती उनका साथ, रसना देती उनका साथ, खाकर रोटी दाल और भात, खाकर रोटी दाल और भात, माथा ठोडी होंठ और गाल, माथा ठोडी होठ और गाल, सिर पर चमके काले बाल, सिर पर चमके काले बाल, दो हाथों ने किया कमाल, दो हाथों ने किया कमाल, दो पैरों की सुंदर चाल, दो पैरों की सुंदर चाल, जिनका सुंदर स्वच्छ शरीर, जिनका सुंदर स्वच्छ शरीर, चमकेगी उनकी तकदीर। चमकेगी उनकी तकदीर। बहुत बढ़िया भाई, आनंद आया भाई बच्चों? हाँ जी। ले भाई ने एक बारी और ठाडू ठाडू बोलो भाई, मजा नहीं आया मन तो। देखांगे भाई किसी का वह लिया था हमने। आओ हम सब खुद को जाने, भला बुरा अपना पहचाने, देखो मेरा तन है एक, किंतु इसके अंग अनेक, एक चेहरा और दो हैं कान, सुनते सब कुछ देकर ध्यान, दो आंखें इतनी अनमोल, भले बुरे को देती तोल, मुंह से करते प्यारी बात, नाक सांस लेती दिन रात,
साथ चबाते हैं भोजन, ताकत पाता जिससे तन, रसना देती उनका साथ, खाकर रोटी दाल और भात, माथा ठोड़ी होंठ और गाल, सिर पर चमके काले बाल, दो हाथों ने किया कमाल, दो पैरों की सुंदर चाल, जिनका सुंदर स्वच्छ शरीर, चमकेगी उनकी तकदीर। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे, शाबाश। ले भाई लग गया थे, इसका अभ्यास और करांगे भाई चुन्नू मुनुओ। आइए शब्दों के अर्थ जाने, खुद मैंने किया हुआ है, बता दो ले भाई। अपने आप, और तन मैंने रहा है, शरीर, अंग किसे कहते हैं? शरीर का भाग, ताकत मीन्स बल, रसना का अर्थ बताओ भाई। जीभ, स्वच्छ मैंने साफ, जो बहुत का अर्थ बता देगा वो भाई होशियार बच्चा। अधिक, अगले अगले तेज बोल ले भाई। ये कविता से है, कविता में अनमोल अंग किसे कहा गया है? कविता में सबसे अनमोल अंग आंखों को कहा गया है। अपनी आंख दो अनमोल मोती हुए हैं भाई, भगवान के द्वारा दिए गए। इनके द्वारा आपे सारी दुनिया ने देखा हाँ। और कई बालक तो सवेरे उठकर ढीठ लगी रहे, उन्हें धोंदे भी को नहीं, साफ सफाई भी नहीं रखते। आँखा में कि मैनू हाथ मारे जावे हड़ंगे बड़ंगे की, और वह अपनी आँख दुखनी आ जाए उनकी, और फिर उन्हें परेशानी हो से। सर मैं तो रोज सवेरे उठकर साफ करे करूँ आँख। हाँ, अपनी आँखों को साफ रखा करो भाई। जो ज्ञानेंद्रिय यहाँ अपनी पांचों कौन कौन सी है? जीभ, नाक, आँख, कान, त्वचा यानी कि खाल, इनकी अच्छी तरह से सफाई रखा करो, ताकि अपना शरीर सुंदर स्वस्थ रवे, अष्ट पुष्ट बने, अट्टे कट्टे बना पे, मजबूत ताजे मोटे बना। तो प्यारे बच्चों आगे देखो, भोजन चबाकर खाने से क्या क्या लाभ होते हैं? भोजन चबाकर खाने से शरीर को ताकत मिलती है। बहुत अच्छा भाई। जितना ज्यादा हमारे शरीर में जो जीभ की लार होती है वो जाएगी, तो हमें भोजन अच्छी तरह से पचा सकेंगे। बार बार चबाओगे, कै दांत हैं भाई अपने सारे? 32। तो एक रोटी के टुकड़ा को 32 बार चबाना चाहिए। समझ में आया भाई? हाँ सर। एक दांत की एक बारी तो बारी आनी चाहिए टुकड़े को चबाने खातर है, तो 32 बार चबाना चाहिए। जब वो पतला हो जाए पानी की तरिया, तब उसको भीतर ले जो, उस तरह के जीव मतलब रस लकड़ा है, और वो रस मीठा बना दिया है, भीतर जाकर भोजन पच गया है। जब बिना चबाए निकलोगे नहीं, तोड़े तोड़े गटोगे, तो भाई 10 रोटी, और जब चबाए का खाओगे तो 1 रोटी, ताकत बराबर है। देख लो, हम सांस किससे लेते हैं? हम सांस नाक से लेते हैं। नाक तले वहां को आधी बार भाई गणा सांस फूल जाए, मुंह ते भी ले लिया। हाँ, आपकी बात है, प्रातः उठकर आप क्या क्या करते हो? मैं सुबह उठकर नहा धोकर योग करती हूँ और फिर फल खाती हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया भाई। सुबह उठ करके शौच आदि से निपटान होकर ना, अपना साबुनता हाथ धोकर योगासन प्राणायाम व्यायाम करो, कसरत करो शरीर की, अट्टे कट्टे मोटे ताजे बनोगे, और फिर अपना फल है या उसका जूस है तो अपना तरल पदार्थ या नाश्ता ले। जमा एंडी एंडी जवाब देने लग रहे हो बेटा, मैं तो जमा खखाटा ठा रखा है, तुम तो एंडी बालक सो भाई। शरीर के अंगों की साफ सफाई के लिए आप क्या क्या करते हैं? मैं शरीर की सफाई के लिए ब्रश करती हूँ, नहाती हूँ, नाखून काटती हूँ और भी चीजें करती हूँ। बहुत बढ़िया भाई। क्या इसके लिए अपने माता पिता की भी सहायता लेते हैं? हाँ, मैं नाखून कटवाने में माता पिता की सहायता लेती हूँ। हाँ भाई, नाखून कटवाते समय देर दादी लग सका है तो अपने बड़ों से कटवा करो नाखून, और उनमें मैल फंसा हुआ है। कई तो इतने बड़े खुर कर लिया अपने, जो बहुत ज्यादा गंदगी अंदर जावा है। नाखून काटते ही रहना चाहिए, अपने 1 सप्ताह में 1 बार नाखून जरूर काटने चाहिए। आंखें खुली होने पर तो आप सभी चीजों को पहचान लेते हैं, परंतु आंखें बंद करने पर आप क्या क्या पहचान सकते हैं? मैं सूंघ कर हलवा और खीर पहचान सकता हूँ। सूंघ का तो हलवा खीर पहचान लेंगे, लेकिन कोई चीज छू कर पहचान नहीं पड़ा तो आलू गंठा की में और भी पहचान लोगे? हाँ जी। पेंसिल को पहचान लोगे हाथ को छू कर न? हाँ जी। अच्छा न्यू बताओ भाई, अगर तुम्हारे सामने आलू बैंगन गोभी और केला रख दिया जावा तो उसको पहचान लोगे आंख बंद करके? पहचान लेंगे।
है जी, क्योंकि उनकी शेप अलग अलग हुआ है। उनके आकार अलग अलग हुए हैं तो उसने पहचान से कहाँ पे। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। सर चख कर भी पहचान से कहाँ पे? हाँ, जीभ के स्वाद के द्वारा भी हमें आंखें बंद करके न पहचान सका। हाँ, बहुत बढ़िया उत्तर दिया भाई। आगे है पढ़ें बोलें और लिखें। पढ़े बोले और लिखे। ले भाई, यू जुकर लिख रखा है, इस पर कुछ तो अनुस्वार लगा रखे हैं और उनको अच्छी तरह से न्यू का न्यू बोलना, उच्चारण करना है और फिर न्यू का न्यू लिखना है। कड़िया चंद्र बिंदु है, कड़िया बिंदु है और कड़िया शब्दों के वर्ण जो अच्छी तरह से लिखने शुद्ध। आंखें, आंखें, मुंह, मुंह, अंग, अंग, अनमोल, अनमोल, सुंदर, सुंदर, शरीर। शरीर। आगे है भाई न्यू खखाटा ठहर क्या था हमने तो जमा जुटे खड़े हो भाई, बालक तो के हो, ऊर्जावान बच्चे हो भाई जमा। मिलान करो। नाक का मिलान किस तक करांगे भाई? देखना तय, सुनना तय, चखना तय, काम करना तय, चलना तय, चबाना तय या सूंघना तय? सूंघना। सूंघना। तो भाई नाक के द्वारा हम कोई भी चीज न सुगंध के द्वारा या दुर्गंध के द्वारा पहचान सका। हाँ, कान के द्वारा के करा है भाई? सुनना। कान का काम है सुनना। कान तापे कोई भी ध्वनि सुनांगे और उस तक पहचानेंगे भाई क्या चीज बोल रही है। आंख से मिलान करो। देखना। देखना, खाता देखा। हाँ, कोई माथा तो भी देखा है रे? ना जी। खाता देखा। हाँ भाई, अपनी ज्ञानेंद्रिया इनको संभाल कर रखा करो, सारी उम्र काम आऊंगी रे। पैर से चलना। पैर का मिलान चलने से करांगे भाई। और जीभ का मिलान किस तक करांगे रे? चखना। चखना। जीभ तो अपन नमकीन, खट्टा, मीठा और भाई कसैला, कड़वा, इन बातों का बेरा पटा है सारा स्वादा का। हाथ का मिलान किस तक करांगे भाई? काम करना। काम करांगे, हाथ पे खावा हाँ, पीवा हाँ, कोई भी चीज पकड़ा हाँ, ठावा हाँ, लिखा हाँ, बहुत से काम करा हाँ भाई। और दांत का मिलान चबाना। चबाना। भोजन चबावांगे यार, कई तो नू कनू लेवा है और बिथर गुट के जे है टूकना। तो भाई चबा के खाया करो भोजन अपना, क्योंकि चबाने से भोजन अच्छी तरह पचेगा और अपनी आंतों पर दबाव को नहीं पड़ेगा और फिर आप आराम से फ्रेश भी सही हो सका। हाँ, पचेगा सही और स्वादिष्ट भी सही लगा है भाई। सही तरह चबाया उड़ा भोजन है। आगे देखो, रंग भरें। प्रत्येक गुब्बारे में लिखे वर्ण को पहचान कर बताया गया रंग भरें। भाई 4 वर्ण दे रखे हैं, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ये चारों संयुक्त वर्ण को आवा है। आगे बेरा पटाखा था, हमने व्याकरण वगैरह सीखोगे नहीं, ये 2-2 या 3-3 वर्णों का मिलना तो बन रहे हैं। तो क्ष नाम का एक गुब्बारा है और उसमें भरना है भाई लाल रंग। किसा रंग भरोगे रे? लाल रंग। और त्र नामक जो गुब्बारा है उसमें किसा रंग भरोगे भाई? हरा रंग। और ज्ञ में? पीला रंग। और श्र में किसा रंग भरोगे गुब्बारा में भाई? नीला रंग। पहला गुब्बारा ज्ञ दे रखा है और ज्ञ के सामने पीला लिख रखा है, तो पहला गुब्बारा में किसा रंग आओगा बता दो ले भाई? पीला रंग। पीला रंग भर आ जाओगा भाई पहला गुब्बारा में, क्योंकि ज्ञ लिख रखा है और ज्ञ के सामने पीला रंग भरना से। आगे है भाई क्ष लिख रखा है गुब्बारा का ही अंदर में, और गुब्बारा में कौन सा रंग आना चाहिए भाई फिर? लाल। पहला ये दे रखा था जो लाल। आगे भाई त्र लिख रखा है, त्र में कौन सा रंग भरना है भाई अपने? हरा। और आखिरी में श्र लिख रखा है गुब्बारा में, तो कौन सा रंग भरांगे भाई इसमें? नीला। तो यहाँ चारों गुब्बारे में रंग भरने हैं और आपने उड़ा लियो भाई। बहुत अच्छा, आपने अच्छे जवाब दिए हैं। आगे देखो आपने कितना सीखा। ले भाई वापे काटांगे जुकर 15 किलो दूध होया करा है नहीं, और उसमें तो टिंडी की लकड़िया करा है पाई आध पाई किलो आधे किलो। यू सारे पाठा का निचोड़ है, अगला 1-2 पेज है जो, और जो आपने सीखा है उसका निचोड़ काटांगे। देखा कितना सीखा था हमने। बताओ भाई सही शब्द छांट कर लिखें। गोलाइयो है कि गुलाइयो है? गोलाई पहले वाला। पहले वाला। कढ़ाइयो है कि कड़ाइयो है? कढ़ाई। पहले वाला। औषधियो है कि औषधियो है? औषधि पहले वाला। और स्वतंत्र है कि स्वतंत्र है? स्वतंत्र दूसरे वाला। दूसरे वाला। हणंत श आएगा भाई इसमें। सही अर्थ पर गोला लगाएं।
उत्सव त्योहार हुआ है कि खुशी हुआ है, उत्सव का अर्थ है त्योहार। और निराला का मतलब है हुआ है भाई नीरस हुआ है का अनोखा। अनोखा। प्रतिदिन का क्या अर्थ हुआ है दूसरे दिन का हर रोज। हर रोज। स्वच्छ मैंने साफ हुआ है, अच्छा हुआ है भाई। साफ। अरे वाह मेरे खांड की डली बेटा, सॉरी एंडी जवाब दे रहा है तो मैं तो बजमा ढूंढे ठहरे हो आज। नीचे लिखे वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखें। खेती करने वाला, किसान। लकड़ी का सामान बनाने वाला क्या कहलाता है भाई? बढ़ई। ले भाई खड़ा पछले पछले तेज बोल ले भाई। ये सही शब्द का प्रयोग करते हुए खालिस्तान भरें। मोर नाचता है, खालिस्तान नाचती है। मोरनी नाचती है। भाई ऐसे शब्दों को लिंग परिवर्तन बोलिया करा है। जो कर दादा की घराली दादी, मामा का घराली मामी, चाचा का घराली चाची और मोर का घराली मोरनी, यानी कि लिंग पुल्लिंग बदलांगे इसमें। पुल्लिंग था स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग था पुल्लिंग। तो मोर नाचता है, मोरनी नाचती है। लड़का खेलता है, लड़की खेलती है। इसमें कोई जरूरी नहीं भाई घराड़ी शब्द प्रयोग करे है, मैंने वैसे बताया समझाने के लिए। भाई लिंग परिवर्तन करना है, पुरुष का पुल्लिंग हुआ हुआ है, स्त्री का स्त्रीलिंग हुआ हुआ है। तो लड़का लड़की, मामा मामी, शेर शेरनी, हाथी हथीनी, इस तरह से होते हैं। समझ में आया भाई? हाँ जी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। भोलू को किसका पंख मिला? भोलू को मोर का पंख मिला। मोर का पंख मिल गया था भाई उसने। पेड़ों से मिलने वाली दो चीजों के नाम लिखें। औषधि, लकड़ी, कागज। कागज भी पेड़ा ते बना है भाई, लुगदी बनाया कहना इसकी। अखबार अखबार जो किताब की तू पढ़ा नहीं है, सारा कागज पेड़ा ते बना है। ज्यादा अपन घने कागज खराब नहीं करने चाहिए, क्योंकि घने कागज खराब करांगे तो पेड़ घने काटने पड़ेंगे, तो पर्यावरण प्रदूषण होगा। तो अपन सदुपयोग करना चाहिए हर एक चीज का। और औषधियाँ, लकड़ियाँ, छाया, फल, बहुत सी चीज देते हैं ये। खुद को जाने कविता में अनमोल अंग किसे बताया गया है? कविता में अनमोल अंग आँख को बताया गया है। आँख को बताया गया है, क्योंकि अनमोल हीरे मोती होते हैं ये हमारे एक तरह से। सही कथन के सामने टिक का व गलत के सामने कांटे का निशान लगाएं। वैशाली ने अपनी बहन को पत्र लिखा। गलत। गलत है भाई। अच्छा भाई न्यू बताओ बड़को, जो अपना देश आजाद होया था नहीं, वो 15 अगस्त 1947 को आजाद होया था। पहला पे अंग्रेजा के गुलाम थे और उसने स्वतंत्रता दिवस बोला है। और स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराया गया था, स्कूल में एक पाठ आया था अपने। तो ये सही है कि गलत न्यू बताना था हमने। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। सही। सही है भाई। और साथ में बता दें जानकारी के लिए, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं, ये राष्ट्रीय त्योहार है अपने। अच्छा का उल्टा शब्द होता है बुरा। इनके उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखें। मित्र का उल्टा भाई? शत्रु। अरे वाह। और दिन का उल्टा? रात। शप्पा। ले बेटा में तो बालक तो के हो जमाए करंट की छड़ी पड़े हो। आगे देखो भाई, हंसी के गुलगुले। हंसी के गुलगुले। कुछ और पढ़े में भाई, हंसी मजाक भी देखो टेम सर की करनी चाहिए, बद्दा नहीं बकना चाहिए। और हंसी मजाक में कई बार चुटकले से बन जाए हैं। देखियो एक बार क्यूकर बन गया चुटकला यू। माँ कवा है, देखो मोहन तुम हर काम अपनी इच्छा से कर दिया करते हो, भविष्य में तुम काम करने से पहले पूछ लिया करो। अच्छा माँ। मोहन बोले अच्छा माँ ठीक है, पूछ लिया करूंगा जो कोई काम करूंगा तो। कुछ देर बाद मोहन कमरे में आकर बोला, माँ बिल्ली दूध पी रही है, क्या करूं, क्या उसे हटा दूं? तो भाई देखो बड़को, बिल्ली दूध पीवा थी हटाने वाली, यह भी बात पूछण की थी कि मैं भाई। लेकिन उसने तो न्यू कह रखा था नहीं भाई सारी बात पूछा कर मेरे तो पहला काम करने तो पहला। आगे देखो, मिठाई वाला बोलिया आलू लो आलू लो। एक आदमी कहा है, अरे आप तो जलेबी बेच रहे हो, फिर ये आलू लो क्यों बोल रहे हो? मिठाई वाला ने बोला, अरे साहब यदि मैं जलेबी लो कहूंगा तो मक्खियां नहीं आ जाएंगी? तो देखो भाई हलवा आई उन्हें फद्दू बना हुआ है माखिया ने।
अकबे आलू ले लो न्यू सुन के मक्खी दूर भेजेंगी आलूआ पे के करांगे बैठ के जनों को जलेबियां पे चलना और जलेबी ओड़ा है नहीं जनों को बता भाई इसी सी भी बात हो उसका है अध्यापक कवा आगे देखो उल्लू कहाँ रहता है एक बच्चा बोला घोंसले में फिर अध्यापक पूछा है गधा फिर बच्चा बोला धोबी के घर है तो धोबी के घर गधा रवा है उसने जवाब दिया फिर अध्यापक बोला बेवकूफ है तो उसने बालक ने यूँ सोचा यू बेवकूफ भी कि मैं पशु का नाम हुआ है तो बच्चा बोला यह कौन सा जानवर है सर है मुझे नहीं मालूम है तो प्यारे बालकों देखो बेवकूफ कोई जानवर को नहीं होता उस बच्चे को बेवकूफ कह रहा था आगे देखो भाई माँ कहा है रात को अलमारी में 2 लड्डू रखे थे एक कैसे रह गया बंटी बोला अंधेरे के कारण मुझे दूसरा दिखाई नहीं दिया मतलब एक निकल गया वो एक खा गया उसने एक के दिखा दे रहा मैं दूसरा अंदर उसने भी गठ जर है आगे कहा है दीदी बताओ मुन्नी गंगा कहाँ से निकलती है मुन्नी कहा है दीदी वह अपने घर से निकलती है और सीधे स्कूल चली जाती है तो भाई वो तो पूछा थी उसकी दीदी गंगा नदी ने अब हिमालय पर्वत तो लकड़ा है और समुद्र में जाकर पट गया है और गंगा कोई छोरी का नाम भी था और वह मुन्नी ने बोली गंगा तो अपने घर तो लकड़ा है हर खेत में स्कूल में बिक गया है अपने तो प्यारे बड़को मजाक सी की बातें थी ये अच्छी लगी आनंद आया ले भाई प्यारे बड़को 10 पाठ हो लिए हैं अपने SCRT की हिंदी विषय के इसी तरह की इंग्लिश मैथ सारा सिलेबस मिलेगा तो हमने दूसरी क्लास का चिंता ना करो पहली से लेकर 5वीं तक का तो हमने यूट्यूब चैनल रिकेश कापड़ों पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दियो भाई बड़े जो भी अपने माता पिता इनके बच्चों के या अध्यापक साथी ताकि आपकी अनुपस्थिति में भी बच्चा कुछ न कुछ फायदा की बात सीखता रहा ऑडियो बना रखी है अगर खरीक है वीडियो न्योने बनाते भाई आँखों पर असर पड़ा है बड़का का बहुत ज़्यादा कच्ची आँखों हैं तो जीके है या बच्चों का नींव तैयार करनी है अपनी पढ़ाई के बारे में बच्चों को भविष्य के लिए अच्छा कंपटीशन में लाना है तो आपको मिलेगा रिकेश कापड़ो यूट्यूब पर बहुत सा ज्ञान का कुंदड़ा ई बोलो बच्चों जय हिंद।